नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे दुनिया की फेमस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछूं तो आपके दिमाग में ज़रूर ही ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड जैसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम आएंगे। पर आज से 1600 साल पहले अपने भारत में बसी थी विश्व की सबसे भव्य, विशाल और प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी, जहां से ज्ञान अर्जित करने का सपना पूरे विश्व के लोग देखते थे। ये थी नालंदा। और आज हम नालंदा विश्वविद्यालय के जन्म से लेकर खंडर बनने तक के सफर को समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी को गुप्ता डायनेस्टी के राजा कुमार गुप्त फर्स्ट ने 5th सेंचुरी में बनवाया था, जो 7th सेंचुरी तक विश्व की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी बन गई थी, जो बिहार के नालंदा जिले के राजगीर शहर से कुछ दूरी पर स्थित है। ये नालंदा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, ना, आलम, दा, जिसका अर्थ होता है वह स्थान जहां हमेशा ज्ञान मिलता रहे। यहाँ 1500 से ज्यादा ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लगभग 20,000 से ज्यादा विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। आप एक बार स्टूडेंट टीचर रेशो पर तो गौर कीजिए। ये है 7:1, जो आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ फिलोसफी, वेदास, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, लॉ, इकोनॉमिक्स और फॉरेन लैंग्वेज जैसे 60 अन्य सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता था। यहाँ एडमिशन कराने के लिए भी टेस्ट देना पड़ता था, जिसमें केवल 10 में से 3 बच्चे ही सेलेक्ट होते थे। बताया जाता है कि यह टेस्ट द्वार पर खड़े द्वारपालों द्वारा लिया जाता था। अब एक बार सोच के देखिए, जहाँ के द्वारपालों में इतना ज्ञान है कि वे आने वाले बच्चों के टेस्ट को कंडक्ट करा रहे हैं, वहाँ पर जो टीचर हैं वह कितने बड़े ज्ञानी होंगे। हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी लगभग 35 एकड़्स में फैली थी। इसमें 11 बड़े मठ और 6 बड़े टेम्पल शामिल थे। यूनिवर्सिटी में मेडिटेशन हॉल, लेक्चर्स रूम, विश्व की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और विद्यार्थियों के रहने के लिए हॉस्टल्स भी शामिल थे। यह यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। चलिए अब नालंदा के खंडर बनने की वजह को समझते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बख्तियार खिलजी, जो अपनी सीमा बढ़ाने के लिए भारत के ईस्ट में आता है, जहां उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसका कोई हकीम उसको स्वस्थ नहीं कर पा रहा था। मूर्ति पूजकों से नफरत करने वाले खिलजी को जब किसी ने सलाह दी कि विश्वविद्यालय के मेडिसिन हेड राहुल श्री भद्री जी उसका इलाज कर सकते हैं, तो मरते हुए खिलजी ने उनसे उपचार कराना ही ठीक समझा। पर खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि वह उनकी दी हुई कोई भी दवाई नहीं खाएगा। तब आचार्य ने उसे एक कुरान दी, जिसके कुछ पन्ने उसे रोज पढ़ने के लिए बोला। खिलजी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। जब खिलजी ने आचार्य से उसके ठीक होने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर मेडिसिन लगा दी थी, जिसके कांटेक्ट में आने से वह धीरे धीरे ठीक होने लगा है। उससे भारत के ज्ञानियों का यह तेज बर्दाश्त नहीं हुआ और वह जिसने उसे बचाया उन्हीं को बर्बाद करने चल पड़ा। सन 1193 में उसने विद्यार्थियों और ज्ञानियों की उस महान सभा को बिखेर कर रख दिया
उसने नालंदा की पावन मिट्टी को खून से लाल कर दिया। उस दुष्ट ने महाविद्यालय की आत्मा यानी 9 मंजिला इमारत को जला दिया, जिसमें 90 लाख से ज़्यादा हैंड रिटन बुक्स एंड स्क्रिप्चर्स शामिल थे। ये विश्व के लिए कितना बड़ा नुकसान था और है, इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। बताया जाता है कि नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। ये वही विश्वविद्यालय था जिसमें चाइना, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, पर्शिया, टर्की और श्रीलंका जैसे अनेकों देशों से पढ़ने विद्यार्थी आते थे। यहाँ पढ़ने वाले कुछ महान विद्यार्थियों में हर्षवर्धन, वसुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुन और हायन संग जैसे कुछ बड़े नाम शामिल थे। रिवाइवल ऑफ नालंदा। नालंदा की रिनोवेशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक थॉट है जो उन्होंने 2006 में दी थी, जिसके बाद 455 एकर्स में नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाने का काम शुरू कर दिया गया। एंड फाइनली 19 जून 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नई यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन कराया गया। क्या नई यूनिवर्सिटी फिर से हमारी पहली नालंदा यूनिवर्सिटी की जगह ले पाएगी और भारत फिर से वर्ल्ड का एजुकेशनल हब बन पाएगा? आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।